नमस्कार दोस्तों, नितिन कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4 को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग को जो इक्वेशंस है उनका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है दोस्तों। ठीक है, देखिए तो इसको मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग डिस्क्रिमिनेट होता क्या है, डी डी इक्वल टू क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेयरिंग विथ, इसे कंपेयरिंग करूंगा दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास ए का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे ए की जगह क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, और बी की जगह कितना आएगा दोस्तों आपके पास माइनस का 4। ठीक है, और सी की जगह क्या आएगा आपके पास प्लस का 2। ये देखिए दोस्तों, बी की जगह कौन बैठा है, माइनस का 4 बैठा है, सी की जगह कौन बैठा है 2। ठीक है, वही क्या आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, हमको पहले से पता है कि b इक्वल टू क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, b का इतना है -4 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 2। देखिए दोस्तों, a का वैल्यू कितना है आपके पास 1 और c का वैल्यू कितना है 2, वही पे लिख दिया हूँ। -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस प्लस 16, प्लस का 16, और ये 4 टू जा 8, तो कितना आएगा, डी का वैल्यू कितना आया 8। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंपल रहेगा। आपके अभी 2-4 क्वेश्चन में आपको बस फाइंड करना बोलेगा डिस्क्रिमिनेंट को। फिर धीरे से लेवल बढ़ेगा तो आपको उसको क्या बोलेगा, नेचर ऑफ द रूट निकालिए करके। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए, बारी बारी से करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्वेशन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का तो दिख नहीं रहा है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉडिफाई करके। क्या है हमारे पास, x माइनस वन टू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो क्या करूंगा मैं, x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एक बार, और -1 को क्या करूंगा एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, x ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस का 1 2x-1। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू आपका 0। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, x और x मिलके क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखूं यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है दोस्तों, इसको एक मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, 1 1 जा 1 0। 2x स्क्वायर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है आपके पास 2, b का वैल्यू कितना है माइनस का 3, और c इक्वल टू कितना है 1। ये दोस्तों देखो दोस्तों, ये b ये वाला माइनस का 3। ठीक है, ये c कितना है आपके पास 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रहता है। अब हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देते हैं, b इक्वल टू क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है -3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। ए और सी का वैल्यू कितना है, ए कितना है आपके पास 2 और सी कितना है 1। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, -3 और -3 कितना हो जाएगा प्लस का 9, 4 टू जा 8, ये कितना जाएगा 1। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, इसको कंपेयर कर देते हैं हम लोग। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू ए का वैल्यू कितना आएगा आपके पास √3, बी का वैल्यू कितना आएगा 2√2, और सी का वैल्यू कितना आएगा -2√3। ठीक है, ये √3 ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 2√2, और सी का वैल्यू क्या है -2√3। ठीक है दोस्तों, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है दोस्तों, बी मतलब क्या होगा 2√2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों √3, और बी का वैल्यू कितना आपके पास मल्टीप्लाई 2√3। ठीक है दोस्तों, 2√2 क्या बोला जा रहा है 2√2 इंटू 2√2,
स्क्वायर लगा है दोस्तों यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और रूट 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 2 2, ये कितना जाएगा आपके पास 8, कितना जाएगा 8 माइनस, इसको देखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू माइनस, और ये वाला माइनस मिलके और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये आपका 2 रूट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। और ये रूट थ्री मिलके कितना हो जाएगा 3, तो 8 3 जा कितना होता है 24, 8 इंटू 3 24, 8 ऐड और कर देंगे तो कितना जाएगा 32, यही आपका आंसर है दोस्तों, डी का वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग को इसको ए के फॉर्म में लिखा है, हमको इसको कंपेयर करके निकालते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 4 और सी का वैल्यू कितना आएगा ए। पुट करके देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, डी इक्वल टू क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है आपके पास -4 का होल स्क्वायर, -4 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है आपके पास ए, तो ये ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 माइनस 4e, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल आ रहा है अभी, क्योंकि आपको मात्र डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ही निकालना है, आपको नेचर ऑफ द रूट नहीं बताना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1, कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू कितना है आपके पास p और सी का वैल्यू कितना है आपके पास q। ठीक है दोस्तों, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या था, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे p, e का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास दोस्तों 1 और सी का वैल्यू कितना है आपके पास ये q, ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस का 4q। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है आपका। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के लिए हमको क्या बताना है, नेचर ऑफ द रूट बताना है। ठीक है दोस्तों, तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को कंपेयर करने की पड़ेगा किससे, या तो वो 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बराबर हो सकता है, या तो फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ये तीनों कंडीशन के लिए चेक करके देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंपेयरिंग this equation with quadratic equation। क्या होता है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा 1, कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 4 और सी कितना आएगा 4, बी इक्वल टू माइनस का 4 और सी इक्वल टू कितना होगा 4। डी का वैल्यू कितना होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -4 पूरे का होल स्क्वायर, देखिए दोस्तों ये वाला इनटू फॉर्मूला का ये 4, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1 और सी का वैल्यू कितना है 4, ये हो जाएगा 16 माइनस 16, ये आपका कितना आएगा 0 आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट लिखिए डी इक्वल टू 0। सो रूट कैसे दिखेगा आपका, रूट कैसे रहेगा, रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सॉल्व करने जाएंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको इसको क्या करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए का वैल्यू कितना आएगा 2, बी का वैल्यू कितना आएगा 2 और सी का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है, डी का वैल्यू निकाल के देखते हैं। डी कितना होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है दोस्तों, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 माइनस का 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है दोस्तों, ये 4 और ये 16 का आंसर कितना आएगा माइनस का 12। ठीक है, ये कैसा है आपका निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है आपका, डी क्या होगा, छोटा होगा जीरो से, डी लेस देन जीरो। सो रूट आपका कैसे आएगा, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड का आंसर है। थर्ड देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस का 2। हमको इसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3, बी का वैल्यू कितना आएगा 2 रूट 6 और सी का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिला है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 2 रूट 6 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा आपके पास रूट 2 6 माइनस का रूट 2 6। ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा प्लस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 और रूट कितना हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, तो 6 4 जा 30 24, कितना जाएगा 24। ये कितना जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना होता है 24, क्या जाएगा 24। ये आपका डी का वैल्यू कितना आएगा 0। डी इक्वल टू क्या रहा है 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर क्या लिखूं दोस्तों, जल्दी बताइए, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। ठीक है दोस्तों, आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनते जाएगा आपका भी। और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जब भी आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, लड्डू टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। हमारे को इसको भी नेचर ऑफ द रूट बताना। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, डिस्क्रिमिनेट के बाद आपको बताएगा पड़ेगा कि नेचर ऑफ द रूट क्या है। ठीक है, तो कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा 1, कुछ नहीं है तो 1। बी का वैल्यू कितना आएगा 2 रूट 5 और सी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, बी का स्क्वायर इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना आएगा 2 रूट 5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना आएगा 1 और ये सी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 1। हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 4। इधर का क्या होता है 2 रूट 2 इन 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, 2 2 जा 4 और रूट 5 मिलके कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। ये कैसे दिख रहा है दोस्तों आपको, पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डी आपका ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3/5x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर करके ए बी सी निकाल देते हैं।
कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3/5 बी का वैल्यू कितना है 2/-2/3, ठीक है, ये -2/3 और सी का वैल्यू कितना है आपके पास 1। हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है बी का स्क्वायर -4ac, बी कितना है हमारे पास -2/3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3/5 इंटू 1, सी का वैल्यू कितना है 1 और ए का वैल्यू कितना है 3/5। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करके देते हैं, ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस 3×4 = 12 और ये 5 मल्टीप्लाई कैसे होता है दोस्तों, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, ये सब न्यूमरेटर में है तो 4×3 = 12, ठीक है दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा देखते हैं, 5×9 = 45 कितना जाएगा हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 45 और क्रॉस टाइप का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5×4 कितना हो जाएगा आपके पास 20 और 12×9 = 108 कितना हो जाता है 108, 12×8 = 108, 12 नहीं है 108, ये कितना जाएगा आपके पास निगेटिव में आएगा दोस्तों, 8 में 0 जाएगा तो 8, 10 में 2 जाएगा तो भी 8 और ये आपके नीचे 45, ये कैसा दे रहा है आपका निगेटिव में दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डी कैसे आपका छोटा है 0 से, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है रूट कैसे होंगे इमेजिनरी और अनइक्वल, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है, यही आपका आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, आपको पहले से बता दिया कि रूट कैसे है आपका रियल और इक्वल है, तो रियल और इक्वल के लिए डी का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 0, क्या होता है डी का वैल्यू क्या जाता है 0, डी मतलब डिस्क्रिमिनेट, ठीक है दोस्तों, पहले जिसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, कंपेयरिंग फ्रॉम या फिर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास 2, बी का वैल्यू कितना आएगा -10 और सी का वैल्यू कितना आएगा के, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है डी इक्वल टू बी का स्क्वायर -4ac, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डी का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्यों बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा जब भी कंडीशन आता है तो हमारा रूट क्या हो जाता है डी क्या हो जाता है 0, बी का वैल्यू कितना है -1 -10 पूरे का पावर 0 -4, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 और बी का वैल्यू सी का वैल्यू कितना है के, 2 इंटू के, ये हो जाएगा आपके पास 10 -8 के, ठीक है दोस्तों, इस इक्वल टू 0, इस माइनस के 8 के को मैं इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या जाएगा प्लस का 8 के इक्वल टू 100, ये आपका आंसर कितना जाएगा के इक्वल टू 100/8, 2 से काटूंगा तो 50 टाइम में कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो 4 टाइम में कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो 25 टाइम में, 2 से काटूंगा तो 2 टाइम में, यही आपका आंसर है दोस्तों डी का वैल्यू। आसान क्वेश्चन है, आपको पहले रूट का नेचर बता दिया जाएगा कि इक्वल है कि अनइक्वल, रियल है इमेजिनरी है, इसके हिसाब से हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है when root of the given equation are real and equal, अभी जो सेम क्वेश्चन बनाए हैं रियल और इक्वल का, तो डी का तो क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू कितना आएगा के, बी का वैल्यू कितना आएगा -5 और सी का वैल्यू कितना आएगा के, ठीक है दोस्तों, आपको पहले क्या बता दिया गया है, रूट कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 0, डी इक्वल टू क्या होता है बी का स्क्वायर -4ac, डी यहाँ पे 0 रखूंगा, बी का वैल्यू कितना है -5 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू के, ए का वैल्यू भी के है और सी का वैल्यू भी क्या है आपका के है, ठीक है दोस्तों,
इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको -4k का पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 25, -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा जी, माइनस माइनस का प्लस, और 5 5 जा 25। ये देखिए इस माइनस के 4 को इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 4k का पावर 2 इक्वल टू 25। देखो ये 4 आपके पास मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा 25 डिवाइडेड बाई 4k स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए इसके रूट में ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अगर हट जाता है तो क्या लग जाता है, यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है। इसको चेक करिए, k इक्वल टू 25/4, रूट का 25 मतलब कितना होता है दोस्तों 5, और रूट का 4 कितना हो जाता है 2। इसका आंसर कितना आएगा +/5/2 के इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, यही आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है, जब आपका रूट रियल और इक्वल होगा। तो कैसे लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा 2, ए की जगह कौन बैठा है दोस्तों, ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, और यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, बी कितना है यहाँ पे k, और c कितना है 9/8। b इक्वल टू k और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/8। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या दिया गया है, ये चीज दिया गया है हमारे पास, रूट कैसे रियल और इक्वल है। यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को, रूट कैसे है रियल और इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो डी या फिर डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, बी का वैल्यू कितना है आपके पास k का पावर 2। देखिए दोस्तों, ये हम बी का वैल्यू कितना है k, और यहाँ पे -4, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2, इंटू सी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 9/8। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ कटेगा तो काट देते हैं हम लोग। k का स्क्वायर ये जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, पहले लिख लेते हैं 4 इंटू 2 इंटू 9 पूरे का केस में 8। ये हो जाएगा आपका k का स्क्वायर -8 इंटू 9/8। ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, इधर जो 0 है, माइनस का 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, इधर आएगा तो प्लस का 9, इधर क्या बचा आपके पास k स्क्वायर इक्वल टू 9। और क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू अंडर रूट का 9। अंडर रूट 9 क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट 9 इक्वल टू क्या होता है +/-3। यही आपका k का आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ आर रियल एंड इक्वल। ठीक है दोस्तों, देखिए a का वैल्यू कंपेयर करते हैं पहले, कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है 9, b का वैल्यू क्या है k, और या c का वैल्यू कितना है 16। ठीक है दोस्तों, आप देखिए हमारा कैसे है, रूट कैसे है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, सो आपका डिस्क्रिमिनेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या होता है आपके पास, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का वैल्यू कितना है 0, बी का वैल्यू कितना है माइनस के पूरे का होल स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, बी का वैल्यू कितना है माइनस के 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास, ए का वैल्यू कितना है आपके पास यहाँ पे 9, और सी का वैल्यू कितना है 16, 9 इंटू 16। ठीक है, देखिए इसके यहाँ पे क्या जाएगा के का स्क्वायर हो जाएगा आपका, कितना जाएगा के का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 16, और ये 0। ये देखिए ये माइनस में है, ये पूरा चीज, इस पूरे को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा के स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू 16। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 16। ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अंडर रूट में आ जाएगा, क्या जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा इसको, के इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 9 इंटू 16। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और ये 4 इंटू 4। ये देखिए इसका भी पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो सबसे एक एक चीज बाहर निकाला जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये जाएगा 6 इंटू 4 और ये कितना जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, तो के का वैल्यू क्या आएगा फाइनल, प्लस माइनस का 24। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if k is root of the following equations are real and equal। फिर से वही क्वेश्चन है, आपके पास रूट कैसे दे दिया है, रियल और इक्वल दे दिया है, तो किसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है आपके पास k, b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 1। ठीक है दोस्तों, ये a, ये वाला b और ये वाला c। आपका रूट कैसे है, रियल और रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स कैसे है, रियल और इक्वल है, तो d का वैल्यू क्या होता है आपका 0। तो d किसके बराबर होता है दोस्तों, b का स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। d यहाँ पे क्या है 0, b कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है k और c का वैल्यू 1, हो जाएगा 16 माइनस 4k। ठीक है, 4k को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 4k इक्वल टू 16, ये माइनस का 4 इधर चले जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 16/4, तो k इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 4। ठीक है दोस्तों, 4 4 जा 16। ठीक है, यही आपका आंसर है। आसान आसान क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये 2 नंबर या 3 नंबर 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला के मदद से हम लोग को किसकी मदद, इसका क्या निकालना है, सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए दोस्तों, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो a का वैल्यू कितना आएगा 9। ठीक है, a कितना है आपका, ये a है और ये वाला b है और ये वाला आपका c है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है 9, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 2। आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों सॉल्व करने का, माइनस b प्लस माइनस का अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट कर देते हैं, b का वैल्यू कितना है आपके पास 7। ठीक है, तो माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है दोस्तों 9, कितना है 9 और c का वैल्यू कितना है माइनस का 2, 9 इंटू माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितना जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा माइनस का 7 प्लस माइनस 7 से 1 जा 49, कितना होता है 49। ठीक है दोस्तों, 7 से 1 जा 49 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 9, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72 और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ प्लस 72, 9 2 जा 18। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना जाएगा आपके पास माइनस का 7 प्लस माइनस 7 72 प्लस 49 9 और ये 2 11 का 1 7 और 5 कितना हो जाता है 12 121 और रूट 121 किसका वैल्यू होता है 11 का। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं माइनस का 7 प्लस माइनस 11 क्या लिखेंगे 11 और ये 18। ठीक है दोस्तों, यही फाइनल है आपका। बस एक बार x का प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन और यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन। ठीक है दोस्तों, चलिए लिख के देखते हैं x इक्वल टू माइनस 7 प्लस का 11/18। ठीक है, x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 7 माइनस का 11/18, ये आपका कितना जाएगा 7 7 और 4 कितना होता है 11 और ये आपका 18, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, 2 से काट दिया दोस्तों, 2 2 जा 4 2 9 जा 18। तो ठीक है, यहीं पे लिख दिया गया। इधर देखिए माइनस माइनस का प्लस और ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 18 18/18, तो x का वैल्यू कितना आएगा आपके पास माइनस का 1।
ठीक है दोस्तों, ये x का वैल्यू 2 ठोकाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला की मदद से क्या करना है आपको, सॉल्व करना। फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसमें कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना है, 6, बी का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है बस माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका ए है और ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है तो, और ये आपका सी का वैल्यू है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं पुट करके देखता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब कितना होता है, -1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 6। कितना है 6, ये देखिए यहाँ पे 6 और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 2। 6 इंटू माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास माइनस का, नहीं ए का वैल्यू कितना है 6। कितना है दोस्तों 6। ठीक है, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 इंटू -1 प्लस का 1। ये हो जाएगा 1 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 6 इंटू 2। ये हो जाएगा 24, 24 इंटू 2 कितना जाएगा 48। ठीक है, 48 प्लस 1 कितना जाएगा 49। ये नीचे लाइन में लिखेंगे 49। ये हो जाएगा 12, -1 प्लस माइनस का अंडर रूट 49 और 49 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 7 इंटू 7। तो कितना जाएगा 7 का आपका वो है। नीचे क्या लिखूंगा 12। ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस का 7। ठीक है, ये आपका क्या आएगा 12। ठीक है, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। टेकिंग प्लस का साइन एंड क्या लिखेंगे प्लस साइन एंड टेकिंग निगेटिव साइन। x इक्वल टू -1 प्लस का 7 अपॉन 12। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा 6, 6/7 प्लस माइनस का माइनस, साथ में एक जाएगा तो 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यही आपका एक आंसर है दोस्तों। ठीक है, इधर देखते हैं x इक्वल टू -1 माइनस का 7 और ये माइनस का 12। ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये माइनस का 8 और ये 12। 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो क्या लिखेंगे माइनस का 2/3। यही आपका आंसर है दोस्तों। यहाँ के लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 कॉमा -2/3। ठीक है दोस्तों, यही हो सकता है। आप लिखने तो लिख सकते हैं या तो फिर यहाँ तक भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला के बेसिस में आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का बी अंडर प्लस माइनस का अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ठीक है, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना है 7 और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, ये ए का वैल्यू है, ये वाला बी का वैल्यू है और ये वाला सी का वैल्यू है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या आता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, देखिए माइनस का बी मतलब कितना है माइनस का 7 प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 6 और बी का वैल्यू कितना है सी का वैल्यू कितना है माइनस का 10। ये आपका कितना हो जाएगा 22 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 6। ठीक है, 6 2 जा कितना हो जाएगा, नीचे लाइन में क्या हो जाएगा 12। ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 7
ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 4 इंटू 10, 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा 240, 6 4 जा 24, 24 इंटू 10 240। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस 289। ठीक है, और ये आपका 12। ठीक है दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा, रूट का कितना हो जाएगा 289, दो बार 17 और 17 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है 299। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा वो 17 के बराबर हो जाएगा। तो ये लिखेंगे माइनस का 7 प्लस माइनस का 17 और ये आपका नीचे 12। ठीक है, एक बार प्लस का साइन लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव और यहाँ पे टेकिंग निगेटिव साइन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का 7 प्लस 17 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 17 बाई 2। ठीक है, so ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस का माइनस, प्लस और माइनस का माइनस। ठीक है, 17 में माइनस 7 करूंगा तो कितना जाएगा 10, इसको लिख देता हूँ 10 बाई 2, ये हो जाएगा आपका पास 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 7 14, ये माइनस का 24 बाई 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12, कितना हो जाएगा 12, मतलब दो दो बार में 12 दूनी 24 माइनस का 2। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है मेरे को, 2 लिख दिया है, यहाँ पे कितना है 12, ये वाला भी कितना है 12। ठीक है, ये 12 और ये 2, ये कितना जाएगा माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, माइनर मिस्टेक है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 6 जा, यही आपका आंसर है। ठीक है, बस वो माइनस का 12 है, 12 है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है 2 और ये बी का वैल्यू कितना है 9 माइनस का 9 और ये सी का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस का 9 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4 माइनस 9, ये हो जाएगा आपके पास 9 और ये प्लस माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 और 7 और ये 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 7 है, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो माइनस का 56 आ जाएगा। 81 में 56 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा आपके पास, ये 11, ये 5 हो जाएगा 7 और ये 2। ठीक है, तो कितना जाएगा प्लस माइनस का रूट का 25, रूट का 25 किसके बराबर होता है 5 के बराबर होता है, 9 प्लस माइनस 5 बाई 4। ठीक है दोस्तों, ये x का वैल्यू है, x इक्वल टू 9 प्लस 5, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ प्लस का साइन ले रहा हूँ और ये नीचे 4, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 बाई 4, तो दो से काटूंगा तो 7 बार में, 2 से काटूंगा तो 2 बार में। ठीक है दोस्तों, ये वाला आंसर कितना आएगा, माइनस साइन लूंगा तो x इक्वल टू 9 माइनस का 5 और ये हो जाएगा 9 में 5 जाएगा तो 4, 4 बाई 4, इतना कितना हो जाएगा 1, x का वैल्यू कितना आएगा 1 और x का वैल्यू कितना आएगा 7 बाई 2। ठीक है दोस्तों, यही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व करना है, तो पहले ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों माइनस का 7 और सी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 5, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 5। देखिए दोस्तों, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, कितना होता है 2a, b का वैल्यू कितना है माइनस का 7 और ये वाला माइनस का फॉर्मूला का माइनस है, प्लस माइनस
-7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, कितना है 1, और सी का वैल्यू कितना है -5, ठीक है, ये -5। आगे यहाँ पे 2, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस, और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 4 इंटू 1, 5 4 जा 20, ठीक है दोस्तों, अपॉन का 2, है ना। एक्स का वैल्यू कितना आएगा 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 69, ठीक है, 49 जोड़ेंगे तो 9 और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है 69, और ये आपका 2, ठीक है। एक बार प्लस का साइन लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है, माइनस का साइन, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 7 प्लस √69/2, ठीक है दोस्तों। माइनस का साइन लूंगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस √69/2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस √69/2 कॉमा 7 माइनस √69/2, यही आपका डिजायर आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए हेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके पास देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करना। देखिए ये हमारा अरेंज नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसको अरेंज कर लेते हैं। हम सभी डाटा को, ये 4 माइनस का 11 को मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, इधर आपका तो 0 हो जाएगा, 3x² माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 11x, और ये माइनस का, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों 3x² प्लस 11x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 3, b का वैल्यू कितना आएगा 11, और c का वैल्यू कितना आएगा -4, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का 11 प्लस माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस, मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3, और c का वैल्यू कितना है आपके पास माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3, कितना है 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 11 प्लस माइनस √11 का स्क्वायर कितना होता है 121, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 16, 16 इंटू 3 48, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपके पास 48, और नीचे क्या जाएगा आपके पास 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस का 11 प्लस माइनस ये हो जाएगा 121 को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 8 1 9 6 1 169, 169 किसका अंडर रूट होता है दोस्तों 13 का, हो जाएगा माइनस का 11 प्लस माइनस का 13 और ये आपका 6, एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का साइन लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्लस का साइन ले रहा हूँ, x इक्वल टू -11 प्लस 13/6, x है 13 में 11 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास दोस्तों 2/6, 2 से काटूंगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यही आपका आंसर है। माइनस साइन लूंगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -11 माइनस का 13/6, माइनस का कितना जाएगा ये 3 और 1 क्या जाएगा 4, और ये 1 और 1 कितना जाएगा 2, माइनस का 24/6, 6 4 जा 24 माइनस का 4, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है, ठीक है। x का वैल्यू क्या है आपके पास 1/3 कॉमा माइनस, ठीक है दोस्तों, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला की मदद से क्या करना है सॉ को सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या दिया गया आपके पास, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 9,
बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, बी है क्या यहाँ पे, नहीं है ना दोस्तों, ठीक है, ये ऐसा है समझिए, 9x² प्लस 0x प्लस ये माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 0, इक्वल टू माइनस का 4। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस का b प्लस माइनस का b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, कितना होता है 2a, माइनस का b का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे, b इंटू 0, बी का वैल्यू कितना है माइनस का 0 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, b का वैल्यू कितना है आपके पास 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 और ये माइनस का 4, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर कितना आएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9, ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा √36 बस बचेगा दोस्तों, 36 इंटू 4 कितना, ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू 9, 9 2 जा 18 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है, बाकी 0 है, ये क्या हो सकता है दोस्तों, 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 6 और इसको 2 इंटू 2, तो यह क्या हो जाएगा रूट के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 6 इंटू 2, ठीक है, एयर बना बाहर निकला, ये हो जाएगा 18, अब एक बार क्या हो जाएगा आपके पास 12 प्लस माइनस का 12/18, ठीक है, एक बार प्लस का साइन लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लेते हैं, x ये हो जाएगा प्लस के साइन, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 12/18, इसको काटूंगा तो 6 2 जा 12 और ये आपका कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है, माइनस साइन लूंगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 12/18, x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 3, 6 से काट रहे ना, 6 से काट रहे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यही आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है, देखते ही पता चल जा रहा है, तो क्या करेंगे कंपेयरिंग, देखिए कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहा हूँ, तो a का वैल्यू कितना आएगा √3, b का वैल्यू कितना रहा है माइनस का 10 और c का वैल्यू कितना रहा है -8 √3, ठीक है, देखिए a का वैल्यू है, b का वैल्यू है और ये वाला c का वैल्यू है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac 2a, ठीक है, माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 10 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों √3 और बी सी का वैल्यू कितना है आपके पास -8 √3, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका नीचे क्या जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है √3, ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, ये हो जाएगा प्लस का 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना था 100, इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू √3 इंटू 8 इंटू √3, ठीक है, 4 8 जा 32 8 4 32 32 और ये हो जाएगा 9 और 9 कितने 3 और 3 कितना हो जाएगा 3 3 2 जैसे 3 3 जा 9 प्लस का ये माइनस, देखिए दोस्तों ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 96, नीचे क्या लिखूं दोस्तों 2 √3 10 प्लस माइनस हो जाएगा 196, √196 किसका होता है दोस्तों, किसका होता है 14 का, ठीक है, 15 का कितना होता है 225, ये सब आपको याद रहना चाहिए, मैं पहले दिन ही बताया था, 1 से लेकर 20 तक आपका स्क्वायर रूट याद रहना चाहिए, नीचे क्या लिखूंगा 2 √3, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा 10 प्लस माइनस 14, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 √3, ठीक है, एक बार प्लस का साइन लेते हैं एक बार माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से, ये प्लस का साइन ले रहा हूँ x 10 प्लस 14 और ये वाला 2 √, ठीक है 2 √3, ये हो जाएगा 24 और ये आपका 2 √3, 2 से काटूंगा तो कितने बार में चले जाएगा दोस्तों 12 12 √3 2 1 जा 2 2 ये 12 बार में, ठीक है,
और ये आपका रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये √3 का मैं क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। रेशनलाइज मतलब क्या होता है दोस्तों, डिनोमिनेटर को एक प्रॉपर नंबर बना देना। क्या लिख रहा हूँ, √3 इंटू रूट हो जाएगा 12 √3 और √3 और √3 मिलकर कितना जाएगा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12 और ये √3, यही आंसर है आपका दोस्तों, एक आंसर ना 4 √3। इसको देखते हैं, माइनस का साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस का 14 और ये 2 √3, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस, माइनस कर दूंगा तो कितना होगा 4 2 √3, ठीक है। काट दूंगा तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, कैसे काटूंगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 भागा और ये √3। रेशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 √3 बाय √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 √3 और ये 3 3 मिलके 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। रिक्वायर्ड एक्स का वैल्यू यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9th नंबर का। देखिए हम लोग को फिर से वही सॉल्व फॉर्मूला के बेस में क्या करने बोला जा रहा है, सॉल्व करने बोला जा रहा है, ठीक है। चेक करके देखते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारा a का वैल्यू कितना आएगा 2, b का वैल्यू कितना आएगा 1 और c का वैल्यू कितना आएगा -6। a का वैल्यू, b का वैल्यू और ये c का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या था, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट e का स्क्वायर -4ac अपॉन का 2a, ठीक है। b का वैल्यू कितना है -1 प्लस माइनस, ठीक है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है -6, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सी का वैल्यू। और नीचे लाइन में क्या लिख दूंगा आपके पास, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो सकता है, माइनस का 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 अपॉन का 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस हो जाएगा 49 और नीचे क्या जाएगा आपके पास 4। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, 7 का, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस का 1 प्लस -7 और ये नीचे क्या लिख देंगे 4। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, प्लस का 7/4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6/4, ठीक है। इसको काटूंगा तो 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा x -1 माइनस का 7/4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8/4, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 4 जा 8, ठीक है दोस्तों। यही है माइनस का 2 और ये आपका 3/2, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर। तो x का वैल्यू क्या है आपके पास 3/2 -2, हेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूट वाला है, ठीक है। ठीक है, पहले तो a और b और c का वैल्यू निकालते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है दोस्तों, ये वाला a का वैल्यू है और ये वाला कब b का वैल्यू है और ये वाला कब का c का वैल्यू है, माइनस का 2 √6 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। x का वैल्यू क्या था दोस्तों, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन का 2a, ठीक है। b का वैल्यू कितना है माइनस और ये माइनस का 2 √6 प्लस माइनस, b का वैल्यू क्या निकाले हैं दोस्तों, अभी क्या निकाले हैं b का वैल्यू, देखिए माइनस का 2 √6 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है आपके पास 2 और b c का वैल्यू कितना है 3,
4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ठीक है दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2√6, 2√6 इंटू माइनस का 2√6, माइनस माइनस का प्लस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 4, और √6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 6, 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा आपके पास 24, ठीक है। स्क्वायर के बारे में बात करें, ये हो जाएगा आपके पास 2√6 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 24, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 8, 8 3 जा कितना होता है 24, कितना हो जाता है 24, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए ये हो जाएगा 2√6, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 4, 2√6 और ये नीचे आपका 4, ठीक है। अब इसको काट भी सकते हैं दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर कितना आएगा √6/2, प्लस का माइनस का, ठीक है। देखिए एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस का साइन, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास √6/2, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा टेकिंग माइनस साइन, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का √6/2, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। देखिए आपका आंसर क्या आएगा, हेंस रिक्वायर्ड quadratic required solution, quadratic equation solution इक्वल टू x इक्वल टू √6/2 और रूट माइनस का √6/2, यही आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से बनाएंगे तो चीजें एकदम आसान है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो आपको हाथ भी नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आने वाला है दोस्तों, इस कारण आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखिए थैंक यू दोस्तों।